तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को दिया है कि देयर इज ए क्वाड्रेंट ABMC। तो ये जो ABMC यहाँ तक ये जो है एक क्वाड्रेंट दे रखा है। क्वाड्रेंट का मतलब अपन समझते हैं कि सर्किल का कौन सा पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट। तो ये एक क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, जो उसने शो भी किया है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का। अब एक चीज बताओ, अगर ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ अपन ये देखें तो ये क्या बनेगा, इसका सेगमेंट होगा, क्योंकि यहाँ ये सेंटर है। तो यहाँ से ये इसकी कोड हो गई, तो कोड के बाहर का जो एरिया होता है कोड के बाद का, वो कौन सा होता है, सेगमेंट। तो इसमें आगे अपने को दिया है कि विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी अपने पास 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में है कि विथ BC एज डायमीटर ए सेमी सर्किल इज ड्रॉ। तो जो BC है वो सेमी सर्किल का डायमीटर भी है। तो ये जो सेमी सर्किल कौन सा है, ये वाला BNC, और फिर से कहाँ रिपीट हो क्या आएगा, बी पे। तो ये वाला जो है ये एक सेमी सर्किल है, जो BC है ये इस सेमी सर्किल का क्या है, डायमीटर। तो यहाँ अपने को पूछा गया इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्ट। तो ये जो साइडेड पोर्ट है या पोर्शन, तो इसका अपने को एरिया निकालना है इस वाले का। यहाँ ये तो सेगमेंट के लिए बताया था। अब एक चीज़ है, अपने को केवल ये वाला एरिया चाहिए। बिल्कुल सिंपल है कि आप खूब वीडियो देखोगे, सब वीडियो में अलग अलग मेथड होगा, स्कूल में जो आप देखते हो वहाँ अलग मेथड होगा। तो सबसे सिंपल मेथड, सबसे ईजी मेथड कैसे, कि मैं क्या करूँ, मेरे को इतना पता है कि पहले मैं पूरे सेमी सर्किल का निकाल लूँ। उस पूरे सेमी सर्किल का निकालने के बाद में मैं ये वाला एरिया हटा दूँ। अगर ये इतना एरिया यहाँ से हट गया, तो हटने के बाद में मेरे पास कौन सा बचेगा, ये साइडेड पोर्शन ही बचेगा। तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ एक तो सेमी सर्किल है, इसका एरिया तो πr² अपॉन 2। अपन पहले ही लिख के देख लेते हैं कि अपने को पता लग जाए कि क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ से सेमी सर्किल की रेडियस चाहिएगी। उसने बताया कि BC डायमीटर है, तो अगर BC आ जाए अपने पास तो उसका अपन हाफ कर लेंगे, तो अपने को क्या मिलेगी, रेडियस। दूसरा अपन ने बताया कि सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस करना होगा। तो सेगमेंट का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr² माइनस r² अपॉन 2 sin थीटा। तो इसमें थीटा चाहिए जो मिल जाएगा अपने को यहाँ से 90 डिग्री। रेडियस चाहिए जो दे रखा है 14। सिर्फ अपने को एक चीज चाहिए कि रेडियस ऑफ सेमी सर्किल चाहिए। तो उसके लिए अगर अपने को BC यानी डायमीटर भी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब आपको देखते पता लग रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब अपन ईजी तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से इसकी रेडियस भी। तो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, तो उसकी रेडियस कितनी अपने पास 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना है अपने पास 19। तो और यहाँ लिखते हैं अपन कि BC इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो जो BC है वो इस सेमी सर्किल का क्या है, डायमीटर। अब अपन यहाँ लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC। तो यहाँ पे BAC लेंगे, यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अपने को पता है थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अपने पास है BC, यानी BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने पास 14 का स्क्वायर, बेस भी कितना है 14, क्योंकि ये 14 तो ये भी 14, दोनों रेडियस ही है, तो यहाँ भी 14 का स्क्वायर। अब यहाँ इसका शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि क्या होगा, 2 × 14 का स्क्वायर, क्योंकि 14 कितनी बार लिखा हुआ, 14 का स्क्वायर कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ पे। तो यहाँ अपन करते हैं कि BC या स्क्वायर हटेगा तो सामने लगेगा रूट, तो 2 × 14 का स्क्वायर। यहाँ जो 14 का स्क्वायर है वो तो इस रूट से कैंसिल, यानी 14 तो बाहर आ गया और रूट में अपने पास क्या बचेगा, √2। तो जो BC था वो था डायमीटर। यहाँ लिख लेते अपन कि जो BC था अपने पास, तो BC क्या था, डायमीटर। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि BC, यहाँ पहले लिखते हैं कि डायमीटर BC इक्वल 14 √2। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, कि रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, ये चीज़ और लिख देते अपन कि रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल 14 √2 अपॉन 2, यानी कितनी आ जाएगी अपने पास 7 √2।
और आगे यूनिट लगा देते हैं सेंटीमीटर। अब अपने पास इस सेमी सर्किल की रेडियस भी आ गई, इसका मतलब अपन क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन कैसे आएगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, उसमें से माइनस किसको करेंगे अपन, एरिया ऑफ सेगमेंट को, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होगा अपने पास 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब यहाँ देखो पाई की वैल्यू तो 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी है, यहाँ जब रेडियस पुट करो तो ध्यान रखना ये रेडियस पुट करनी है सेमी सर्किल की, तो सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है 7√2, तो यहाँ पुट करेंगे अपन 7√2 इंटू 7√2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये जो अपॉन में 2 था, फिर माइनस यहाँ पे अपन को पुट करना, सॉरी यहाँ थीटा था ना, पहले 90 कर दिया, तो ये थीटा 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है 14 इंटू 14, क्योंकि ये सेगमेंट था और सेगमेंट किससे बना हुआ है, इस रेडियस से, तो 14 आएगा यहाँ पे, तो 14 इंटू 14, फिर माइनस 14 इंटू 14 अपॉन में 2 और यहाँ अपने पास आ जाएगा साइन 90। तो यहाँ इनको कट करते हैं 7 की टेबल से 7 कट, यहाँ देखो ये 2 इन दोनों रूट 2 से कैंसिल, अपने पास ऊपर बचेगा 22 इंटू 7, फिर यहाँ माइनस 0 से 0 कैंसिल, 9 की टेबल से कट करते हैं तो 4 और यहाँ 2 की टेबल से कट करते हैं तो 2, ये होंगे 11 और 2 की टेबल से कट करें तो 7, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ अपने पास बचेंगे 11 इंटू 14, फिर माइनस 2 की टेबल से कट करते हैं तो 7, यानी यहाँ अपने पास बचेंगे 7 इंटू 14 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1, यहाँ इनको जब सोल्व करें तो ये हो गए 154 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करें 11 को 14 से तो 11 14 4 1, यहाँ भी कितने होंगे 154 और यहाँ माइनस होगा 98। अब देखो जैसे मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ तो 154 ये किसके थे अभी पॉजिटिव, ये हो जाएंगे अब नेगेटिव, माइनस 154 और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 98, 154 से 154 कैंसिल और ये होंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन।